अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़े धोते वक्त मशीन का ये वाला व्हील उतर जाता है और इसे दोबारा लगाना एक मसला बन जाता है। तो आज हम इस व्हील के उतरने की वजह को डायग्नोस करेंगे और अगर ये उतर जाए तो इसको किस तरह लगाना है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि मशीन में कपड़े धोते वक्त मशीन की मोटर तो चलती रहती है लेकिन उसका ये व्हील नहीं घूम रहा होता, मतलब कि ये व्हील फ्री हो जाता है लेकिन मोटर चलती रहती है। तो उसका भी हल हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर कपड़े धोते वक्त इसका व्हील उतर गया था और इसने कपड़े धोना बंद कर दिया था। इस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें सबसे पहले मशीन के इस उतरे हुए व्हील को ही चेक करना है कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। अगर इसमें है तो हमें इसका कोई हल निकालना है, अगर इससे आगे है तो फिर हमें उसे देखना है। तो हमें सबसे पहले व्हील के इस जगह पे इस चीज़ को चेक कर लेना है कि इसकी यहाँ पे स्क्वायर शेप बनी हुई है, मतलब कि ये चौरस डिब्बा बना हुआ है। इस जगह पे गुलाई तो नहीं हो गई हुई। अगर इस जगह पे भी गुलाई हो गई हुई है तो भी आप जब कपड़े धोते हैं तो मशीन की ये वाली शाफ्ट जब इसके अंदर घूमती है तो व्हील प्रॉपर नहीं घूम पाता। व्हील कपड़ों के वजन की वजह से वहीं पे रहता है और ये वाली शाफ्ट घूमती रहती है। इन केस आप नोट करते हैं कि इस जगह पे चौरस शेप नहीं बनी हुई, यहाँ पे गुलाई हो चुकी हुई है, मतलब ये व्हील फ्री हो चुका हुआ है, तो आप ये पूरे का पूरा व्हील भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पूरा व्हील चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ये एक छोटी टिक्की भी ऊपर वाली मिल जाती है। इसकी सेटिंग होती है, आप इसको एक किसी पेचकस की मदद से यहाँ से निकाल के तो इसी जगह पे आप यहाँ पे दोबारा फिट कर सकते हैं। सिर्फ इसको इस अटैचमेंट्स में दबाना होता है ताकि ये व्हील को लेके घूमे, खुद से नहीं घूमे। टिक्की को इसमें रख के तो दबा देना होता है। लेकिन हमारे केस में ये इस वक्त टिक्की बिल्कुल ठीक है। हमारे केस में कपड़े धोते वक्त ये व्हील अचानक से उतर गया था, जैसे मोस्टली हो जाता है। तो इस तरह के केस में इसकी एक मेन रीज़न इसका ये सेंटर वाला पेच होता है, जो कि वक्त के साथ साथ पानी लगने की वजह से जंग आलूद हो जाता है और इसकी ऊपर वाली चूड़ियों पे जंग आ जाता है और ये इस शाफ्ट के अंदर टाइट नहीं रह पाता। और जैसे ही आप कपड़े डालते हैं पानी के प्रेशर से व्हील ऊपर की तरफ निकल आता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके पेच को यहाँ से निकालना है। तो इसके अंदर हम किसी चीज़ से ठोकर लगा के तो ये पेच को निकाल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसको जंग लग चुका हुआ था, जिसकी वजह से इसकी चूड़ियां खत्म हो गई थी। ये शाफ्ट के अंदर टाइट नहीं रह पाया और वहां से फ्री होके ये बाहर निकल गया। इसने इस व्हील को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हमें ये देखना है, इस शाफ्ट को हमने नीचे से देखना है कि कहीं इसका पानी तो नहीं लीक हो रहा, कहीं ये शाफ्ट लीक तो नहीं हो रही। अगर ये लीक नहीं हो रही फिर हमें एक दफ़ा इसके नट को निकाल के तो इसको लगा के देखना है और इसे घुमा के देखना है कि ये कहीं ये शाफ्ट तो जाम नहीं है। इस शाफ्ट को हमें इस व्हील के साथ घुमा के देखना है कि ये व्हील सही घूमता है या नहीं। तो अभी हम इसको इसके साथ फिट करेंगे। ये यहाँ पे अपनी जगह पे फिट हो गया। अभी हम इसको घुमा के देखेंगे तो ये मोटर भी घूम रही है और व्हील भी घूम रहा है, मतलब कि हमारी मोटर भी ठीक है, व्हील भी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक पेच के जंग लगने की वजह से ये व्हील बाहर आ गया और मशीन काम करना छोड़ गई। इसका नया पेच लगाने से पहले हमने इसको इसके ऊपर लगा के चेक कर लिया। बाज़ दफ़ा व्हील इस कदर जाम हुआ होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी मोटर जाम हो गई या इसकी शाफ्ट के साथ से पानी लीक होना शुरू हो गया, तो आप इसके इस व्हील को बाहर निकालना चाहते हैं तो भी ये बाहर नहीं निकल पाता। तो बहुत से लोग यहाँ पे इसके साथ यहाँ इस जगह पे पेचकस को अड़ा के तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम बॉडी भी डैमेज हो जाती है। और अगर इस व्हील की किसी किनारी पे पेचकस लग जाए तो चलती हुई मशीन पे कपड़े भी अड़ना शुरू हो जाते हैं। सो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। इस व्हील को बाहर निकालने का भी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। उसके लिए हम इस तरह की कोई डोरी, कोई कपड़ा, कोई चीज़ लेंगे और उसे हम व्हील के इस जगह पे एक साइड से किनारे पे थोड़ा घुसा देंगे। अब ये इसको हम सेंटर में ले आएंगे इस जगह पे। एक डोरी को हम उस साइड से अंदर लेके आए हैं और एक डोरी को हम इस साइड से अंदर ले जाएंगे।
सेंटर में लाके अब हम इसे जोर लगाएंगे ऊपर को, और व्हील जितना भी सख्त क्यों नहीं इसमें फंसा होगा, जिस कदर भी फंसा होगा, वो इस तरीके से आप किसी भी व्हील को आसानी बाहर निकाल पाएंगे। आपको बिल्कुल भी किसी हथौड़ी की, किसी जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अब हम इन्हें इकट्ठा पकड़ेंगे और ऊपर को जोर लगाएंगे और ये हमारा व्हील आराम से बाहर आ जाएगा। आपने देखा कि ऊपर खींचते वक्त वॉशिंग मशीन भी ऊपर खींची गई थी। हमारे इस तरीके के बगैर ये इतनी आसानी से व्हील बाहर आने वाला नहीं था। व्हील लगाने से पहले आपने इस जगह को अच्छी तरह चेक कर लेना है। इस जगह पे बाज़ दफ़ा बालों में लगाने वाली पिन, शर्ट का बटन या जेब से निकले हुए कॉइन वगैरह भी इस जगह पे आके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से व्हील के चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस जगह को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेना है किसी भी चीज़ से। इवन यहाँ पे कोई धागे वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, आपने वो भी यहाँ से साफ़ कर लेने, निकाल लेने। नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो मार्केट से बिल्कुल इसके साथ का स्क्रू लेके आना है। कुछ मशीनों में नॉर्मल चूड़ी का पेच लगता है, कुछ मशीनों में बारीक चूड़ी का पेच लगता है। हमने इसकी शाफ्ट को अंदर से साफ कर दिया हुआ है। अगर आपके पास इपॉक्सी डिपॉक्सी मैजिक है तो वेल एंड गुड है, आप इसमें वो थोड़ी सी भर के, तो फिर ये जब हम पेच लगाएंगे तो इसकी चूड़ियों में पानी के जाने की रेशो कम हो जाएगी। तो अगर वो हो तो आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं भी है तो इसको हम अच्छे वाला कस देंगे तो भी ये काफ़ी अरसा निकाल जाएगा। तो अभी हम सिंपली इसके व्हील को उसकी जगह पे बिठाएंगे। ये उसके बिल्कुल साथ का हमारे पास पेच है और आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर पेचकस वाला भी मिल जाए, मतलब इस पे टी राड भी यूज़ हो सके और इस पे पेचकस भी यूज़ हो जाए। तो 10 नंबर के टी राड से हमें एक दफ़ा इसे जितना भी नॉर्मल कसा जाता है कस दिया है। हम इसे मज़ीद कस सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इस जगह पे ज़ोर नहीं लग रहा। नॉर्मली प्लास्टिक बॉडी की हर मशीन के पीछे इस जगह पे एक प्लेट लगी होती है जिसके इस जगह पे पेच होते हैं और आप इसे यहाँ से खोल के तो इसकी मोटर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको नीचे करेंगे तो ये प्लेट निकल आएगी बाहर। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि ये इसका पानी भी लीक नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पेच का ही मसला था जंग की वजह से। पेच कसने के लिए कोई इस तरह की लकड़ी की चीज़ ले लेते हैं। तो फ्रेंड ये मशीन की पुली में कुछ खाने बने हुए हैं, इधर से मशीन के नीचे भी बने हुए हैं। तो हम मशीन के किसी भी ये खाने में इस तरह हथौड़ी के दस्ते को गुजार देंगे जो इधर से इस पुली के अंदर से गुजर जाए। तो फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम जब इसे कसेंगे तो हमें व्हील को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले जब हम इसे कसते थे तो व्हील पकड़ा नहीं जाता था, क्योंकि इसकी शेप ऐसी बनी होती है कि आप इसको ज़ोर से पकड़ नहीं सकते। अब हम इसे कसेंगे तो ये देखें ये कसा भी जा रहा है और व्हील भी नहीं घूम रहा। अब हमें व्हील को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं रही। व्हील को पकड़े बगैर हमने फुल कस लिया। ये हमारे हथौड़ी के दस्ते ने इसे नीचे से पकड़ी रखा था, इसलिए हमें ऊपर से जोर नहीं लगाना पड़ा। व्हील इस वक्त बिल्कुल प्रॉपर इसमें फिट हो चुका हुआ है। अब हम इसे चला के भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाला व्हील खोलने का तरीका बताऊंगा जिसका ये वाला पेच जंग से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। कुछ लोग यहाँ पे ड्रिल मशीन के साथ लकड़ी वाली अटैचमेंट लगा के इतना हिस्सा काटते हैं, उससे आपकी वॉशिंग मशीन की बॉडी भी डैमेज हो सकती है, वो भी कट सकती है। और कुछ लोग हथौड़ियाँ और पेचकस मार मार के इसको यहाँ से निकालते हैं पेच को, वो भी गलत है। वो भी आप इसकी जो शाफ्ट की सील लीक हो जाती है उससे। मैं उस जंग वाले पेच को यहाँ से खोलने का आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। अब हम इसे चला के देखते हैं। फ्रेंड्स ये मशीन ऑन हो चुकी है, बिल्कुल ठीक चल रही है। ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने खाली मशीन को बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब भी चलाना है पानी डाल के चलाना है। पानी डालने से मशीन की सीलें ठंडी रहती हैं। पानी के बगैर अगर आप चलाएंगे तो सीलें गर्म होकर फ़ौरन से लीक हो जाएंगी। हाँ, चेकिंग के तौर पे थोड़ा सा चला के देख लिया हमने, अदरवाइज इसे पानी डाले बगैर आपने कभी भी वॉशिंग मशीन को ऑन नहीं रखना। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ काम का सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।